इकट्ठा हुए हैं, क्या कार्यक्रम है और आप भी पहुंचे हैं? देखिए, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद का एक बहुत ही अच्छा कदम कह सकते हैं, कई सालों कई वर्षों के उपरांत में, कि वो हमारे युवाओं को त्रिशूल दीक्षा देने जा रहे हैं, हमारे युवाओं के हाथों में शस्त्र आने जा रहे हैं। तो इसके लिए बहुत ही अच्छा कार्य है और मुझे यहाँ पे निमंत्रण मिला है तो मैं यहाँ पे आया हूँ। अब अभी पहुँचा हूँ। अभी जैसे ही ये कार्य आरंभ होगा उसी के साथ जो भी इनकी परंपरा होगी, जो भी जिस भी तरीके से कार्य कर रहे हैं उस तरीके से हम लोग इनके साथ में हैं। हम लोग अपनी पूरी शक्ति के साथ, पूरी ताकत के साथ इस जो ये कार्य कर रहे हैं इसका पूरा समर्थन करते हैं। हम लोग ये चाहते हैं कि ये कार्य रुकना नहीं चाहिए। हमारे प्रत्येक हिंदू के हाथ में आज शस्त्र की आवश्यकता है, जैसे बांग्लादेश में हो रहा है, जैसे संबल में हो रहा है, और जैसे आज हमारा पूरा हिंदू समाज अनाथ होकर बैठ गया है कि ना उसका कोई नेता रहा है, ना कोई उसकी पार्टी रही है, सब ने उसको धोखा दे दिया है। बांग्लादेश में इतने लोग मारे गए, हमारे हिंदू रोज़ मारे जा रहे हैं, बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, और यहाँ से अगर 700 टन अनाज उन जिहादियों को जा रहा है तो ये बड़े दुख की बात है। आज हमारा हिंदू समाज अगर अनाथ है तो अगर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ये कार्य कर रहे हैं तो हम उनको साधुवाद देते हैं कि आप ऐसा कार्य करते रहें और हम आपके साथ में हैं। पूरे में त्रिशूल दीक्षा का कार्यक्रम हो रहा है, आज ऊना की बारी है, क्या कहेंगे इसको? ये विश्व हिंदू परिषद का युवा विभाग बजरंग दल, जिसे सेवा सुरक्षा संस्कार के कार्य के लिए जाना जाता है, हिमाचल प्रदेश के अलग अलग दूर दराज क्षेत्रों में, चाहे किन्नौर हो, चाहे सिरमौर हो, चाहे आज ऊना जिला की बात है, यहाँ हिंदू युवा शक्ति का एकत्रित करने के लिए, गाय गंगा गीता को प्रेरणा देने के लिए और संतों की सुरक्षा, मठ मंदिरों की सुरक्षा हेतु विश्व हिंदू परिषद के युवा विभाग ने एक बेड़ा उठाया है। इस बेड़े के अंतर्गत हमने तय किया है कि हम प्रत्येक युवा को शस्त्र और शास्त्र दोनों का ज्ञान देंगे, क्योंकि वर्तमान हिमाचल प्रदेश की जो स्थिति है वे लव जिहाद, लैंड जिहाद, पूरे देश का सनातनी युवा और हिमाचल प्रदेश का सनातनी युवा बढ़ चढ़कर इसमें भाग ले रहा है। प्रदेश में बड़ी जिम्मेवारी आपको सौंपी गई है, किस प्रकार से बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद किस प्रकार से अब प्रदेश में अगली रणनीति जो है वो बनाने जा रही है? विश्व हिंदू परिषद का जो मुख्य कारण गाय गंगा गीता की सुरक्षा करना, अब वर्तमान समय में केंद्र सरकार से हम लोग मांग कर रहे हैं और हिमाचल प्रदेश और देश के विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व ने कहा है कि सरकारी अधिग्रहण से मंदिरों को मुक्ति को लेकर एक आंदोलन चलने वाला है। इस निमित्त एक कुंभ के अंदर एक बैठक होने वाली है जिसमें प्रस्ताव भी पारित होने वाले हैं, और माननीय मिलिंद जी जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हैं उनके द्वारा पत्रकार वार्ता कर कहा गया है, ये जारी किया है कि हम इसको लेकर एक मांग पत्र, इसको लेकर एक आंदोलन, इसको लेकर एक जन समाज का विषय बनाते हुए कि सरकारी अधिग्रहण से मंदिरों को मुक्त कर लोकल संस्थाओं के पास सरकार उसमें रहे, लेकिन चुने हुए प्रतिनिधियों के साथ साथ सामाजिक जन संगठनों के प्रतिनिधियों को भी भाग लेने का अवसर मिले, जिसका कार्य कि जो मंदिर के चढ़ावे का पैसा है हिंदुओं के उत्थान के लिए, हिंदू मान बिंदुओं की रक्षा के लिए, धर्मांतरण जो करने वाले, जो करवाने वाले व्यक्ति हैं उनको सजा देने के लिए और हिंदू समाज में अच्छा आगे अग्रसर हो, इस निमित्त ये आवश्यकता करने वाला आए हैं और यहाँ पर त्रिशूल दीक्षा कार्यक्रम आज रखा गया है। क्या संदेश जो है वो बजरंग दल का? बजरंग दल ने संपूर्ण देश में एक संकल्प लिया है कि हिंदू युवाओं को शौर्यवान, साहसी और पराक्रमी बनाएंगे और हिंदू नौजवानों को त्रिशूल दीक्षा के माध्यम से यह संकल्प कराएंगे कि वह अपनी भारत माता की रक्षा के लिए, वह हिंदू जीवन मूल्यों की रक्षा के लिए, वह हिंदू जीवन मूल्यों की रक्षा और उनकी पुनः प्रतिष्ठा के लिए अपना संपूर्ण जीवन संकल्प लेकर के जिएं, ताकि जो देश में वर्तमान समय में इस्लामिक जिहाद बड़े पैमाने पर ध्यान में आ रहा है, ईसाई धर्मांतरण बड़े पैमाने पर ध्यान में आ रहा है, हिंदू का धर्मांतरण करके हिंदू को ही लड़ाने का प्रयास हो रहा है, हिंदू को ही अहिंदू बनाने की कोशिश नापाक इरादे हो रहे हैं, इस्लामिक जिहाद के द्वारा हिंदू लड़कियों से लव जिहाद करके और उनके द्वारा अपनी आबादी बढ़ा करके भारत को 2047 इस्लामिक स्टेट बनाने के उन्होंने नापाक इरादे पाले हैं। यह सब संकट हमारे सामने है, तो हिंदू नौजवान संकल्पवान हो, संकल्प लेकर के त्रिशूल दीक्षा के माध्यम से, अपने संगठन के कार्य विस्तार के माध्यम से नौजवान संगठित रहें, साहसी रहें, पराक्रमी रहें और सामूहिक होकर के इन सबको परास्त करें, इसका संकल्प के लिए आज के कार्यक्रम है। नहीं, बात की जाए हिमाचल प्रदेश में वर्तमान समय में जयराम सरकार के समय पर एक कानून बनाया गया था, वह कानून कठोर कानून बनाया गया था, लेकिन उसकी पालन करने का समय वर्तमान समय में प्रशासन की ये नाकामी है कि जब यहाँ प्रदेश में कानून होने के बावजूद भी
अगर ईसाई धर्मांतरण कर रहे हैं या कोई इस्लामिक जिहाद के रूप में हमारी हिंदू बहन बेटी से लफ्जात का शिकार हो रही हैं। आज ऐसी जानकारी मिलती है कि हिमाचल से 13,000 बहनें अभी तक लापता हैं जिनकी जानकारी नहीं। यह बहुत बड़ा महत्वपूर्ण विषय है कि वो बहनें कहाँ हैं, हमारी किस जगह हैं, किस हालात में हैं, यह पूछे जाने का विषय है। दूसरा, बड़े पैमाने पर भोले वाले हिंदू का धर्म परिवर्तन। अभी हमारे प्रांत मंत्री रामपुर में जाकर के 300 वर्ष पुराने हनुमान जी के मंदिर को वहाँ पर खुलवा करके आए हैं। यानी कि अपने हिमाचल में जहाँ बहुसंख्यक रूप में हिंदू 98% रहता है, उस स्थान पर अपने ही मंदिरों में पूजा करना कठिन हो रहा है। इसका कारण मूल ये है कि यहाँ के मुख्यमंत्री ने स्वयं ये कहा था कि मैं 97% हिंदुत्व को हरा कर आया हूँ। जहाँ विचारधारा का परिवर्तन हो जाता है, जब विभाजनकारी विचारधारा आ जाती है या विभाजनकारी सोच आ जाती है, उसका यह कहीं न कहीं परिणाम है कि आज प्रशासन और ईसाई गतिविधि धर्मांतरण करने वालों के हौसले बुलंद हुए हैं, लेकिन बजरंग दल इन सबको परास्त करेगा। के संदर्भ में विश्व हिंदू परिषद बहुत लंबे समय से उसकी मांग है और हमारे महामंत्री विश्व महामंत्री माननीय वीरेंद्र पांडे जी ने भी अभी 2 दिन पहले बयान दिया है, प्रेस वार्ता करके कहा है भारत के अंदर 5 लाख से ऊपर हिंदुओं के मंदिर सरकारों के नियंत्रण में है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के नियंत्रण में है। अकेले कर्नाटक में ही 35,000 से ऊपर मंदिर नियंत्रण में है। हिमाचल प्रदेश में जहाँ खड़े हैं वहाँ भी बड़ी संख्या में मंदिर, सभी बड़े मंदिर सरकार के नियंत्रण में है। अब मंदिरों का पैसा सरकारों के पास जाता है, राजस्व में चला जाता है, लेकिन देश के अंदर क्या कोई भी चर्च ऐसी है कि जो सरकार के नियंत्रण में हो? कोई भी मस्जिद ऐसी है, मदरसा ऐसा है जो सरकार के नियंत्रण में हो? तो केवल मंदिरों का, हिंदुओं का पैसा और उससे मौलवियों की तनख्वाह हो जाती है, उससे चर्चों के पादरियों की तनख्वाह हो जाती है, मंदिरों के नियंत्रण के पास चले गए हैं। आज तिरुपति बालाजी का मंदिर सबके सामने विषय आया कि उस पर नियंत्रक सरकार का है, तो वहाँ पर भोग में प्रसाद में मिलावट पाई गई। वह मिलावट एक तरीके से देखा जाए तो अपमानजनक है, श्रद्धा पर ठेस है, यह ठेस पहुँचाने का काम हुआ। इसलिए यह वर्तमान समय विश्व परिषद ने मांग की है कि देश में सभी 5 लाख मंदिर जो राज्य सरकारों के नियंत्रण में है, केंद्र के नियंत्रण में है, यह हिंदू समाज को, उनकी संस्थाओं को ट्रस्ट बना करके सौंपे जाएं, यह मांग की गई है, ताकि हिंदू समाज अपने बड़े बड़े इन मंदिरों के माध्यम से वेद विद्यालय खोल सके, अपनी संस्कार शिक्षा दे सके, बड़ी गौशालाएं खोल सके, जैविक खाद के काम हो सके, पंचगव्य के निर्माण हो सके, बड़े योग के केंद्र हो सके, कन्या रक्षा हो सके, धर्मांतरण से मुक्ति हो सके, साथ ही साथ में गरीब कन्याओं के विवाह हो सके, उनकी शिक्षा हो सके। यह सारे काम हम कर सकें, अपने सामाजिक काम में सेवा के काम कर सकें। ये मंदिर, आज मंदिरों का पैसा सब सरकार के पास जाता है, इसलिए काम नहीं हो पाते हैं। हम समाज में हिंदुओं का कल्याण करना चाहते हैं, विश्व के कल्याण की सोच तो है, लेकिन वह बिना अर्थ के कैसे होगी? इसलिए मंदिर सरकार उनको वापस करे, ताकि हम भारत के अंदर सर्वे भवन्तु सुखिनः के सिद्धांत पर हम समाज के बीच में अपने धार्मिक कार्य के माध्यम से, सेवा के माध्यम से समाज में सर्वे भवन्तु सुखिनः ला सकें।